आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, आज जो भी चीज मैं करूंगा, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा सभी से भी कहता हूं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट हाँ, हमेशा बोला जाता है DIYR, यानी डू इट योर रिसर्च। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप रिसर्च के बेस पे आप किस तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो वो चीज जो मैंने स्टडी करी है अपने बिहाफ पे, अपने लेवल पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, अपनी क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज को देखकर, NFT की नॉलेज को देखकर जो मैंने स्टडी किया है, वो आप तक शेयर करना चाहूंगा। तो मेरी आवाज मैम ऑडिबल है, एक बार क्लियर कर दीजिए, देन वी विल स्टार्ट। हाँ जी सर, बिल्कुल साफ आपकी आवाज आ रही है। कंटिन्यू करिए थैंक प्लीज। यू सो मच फॉर द अपडेशन मैम। तो चलिए लीडर, सबसे पहले आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले बताने के लिए तो मेरे पास कम से कम 6-7 पॉइंट है जो आप लोग को मोटिवेट, क्योंकि मेरा काम मोटिवेट करना नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा काम है अपडेशन देना, जो एक रियल और एक फैक्ट के आधार पर आप लोग को दूंगा। होप आप लोग को ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी, और आप लोग के लिए एक सिस्टम को समझने के लिए और सिस्टम पे बिलीव करने के लिए बहुत सारी चीजें रहेगी। ठीक है। तो अ, जो अभी सबसे पहले एक र्यूमर चल रहा है, र्यूमर भी बोल सकते हैं या नेगेटिविटी बोल सकते हैं, बट बोलते हैं ना, नेगेटिविटी जहां चलती है वो आगे आने वाली पॉजिटिविटी को दर्शाती है। और शेर अगर 2 कदम पीछे जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे हट रहा है, बल्कि वो एक लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे हट रहा है। तो अगर आप लोग के लिए बता दूं, तो सबसे पहले जो रिमर चल रहा है कि भाई NFT भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। बिल्कुल कहना चाहूंगा, NFT भाग रही है, पर आपके पैसे लेकर नहीं। ये 75 कंट्रीज में नहीं, 85 कंट्री में नहीं, लगभग 100 कंट्री में भाग रही है। अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा रही है, जो एज पर माई स्टडी कहती है। ठीक है जी। और रही बात, जैसा कि लोग पहले से भी कहते थे कि नहीं भाई क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आते हैं विड्रॉल्स पे, कि विड्रॉल लोगों के बंद है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। यहाँ आप लोग मोटिवेशन सुनने नहीं आए हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो अपनी नॉलेज को संभालने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, हमारे जो ट्रेजर NFT है उसके बारे में अपने आप को एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए, ताकि आप जिस भी लेवल पे है, जिस भी जगह पे है, जिस भी कंट्री में है, चाहे आप इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे किसी भी एरिया में है, आप अपनी टीम के साथ एक पॉजिटिविटी, एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। तो सबसे पहले बता दूं विड्रॉल के बारे में, जो मैंने रिसर्च करी है। पहली बात तो जैसा कि बताया जा रहा है कि भाई जो हमारी जो ट्रेजर NFT है, ये है ऑडिट बेस पे है। ठीक है। दोस्तों, पहली बात बता दूं, क्योंकि मैं खुद एक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता हूं। एज पर अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को या किसी भी इंडस्ट्री को अगर बड़े लेवल पे अगर अपने आप को ले जाना है, तो सबसे पहले अपनी जो लोकल अथॉरिटी है या अपने जो कंट्री है, वहाँ की जो वहाँ का जो एक ऑडिट सिस्टम है, उससे गुजरना पड़ता है। उससे अपना एक बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है, जिसको हम TCC कहते हैं, यानी टोटल कैश कलेक्शन दिखाना पड़ता है। जिसके लिए तभी जाके आप अपने आप को आगे एक बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो जैसा कि ट्रेजर NFT ने भी बताया है कि वो जो है डेलॉयट और KPMG, जो कि वर्ल्ड बेस्ट ऑडिटिंग सर्विसेज है, ऑडिटिंग कंपनी है, उनके थ्रू अपना ऑडिट करवाती है, करवा रही है, सॉरी करवाती नहीं, करवा रही है। तो जैसा कि वो बता रहे हैं कि वो अपने यहाँ जो है अपना जो ट्रेजर NFT का जो टोकन है, जिसको TUFT, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, TNFT नहीं बोल रहा हूँ मैं। TNFT की अगर बात करें तो मार्केट में आप लोग देख रहे हैं कुछ समय से एक टोकन मार्केट में बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, जिसको आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा, जिसका नाम है TNFT। अगर आप उस टोकन को देखेंगे तो बोला तो जा रहा है वो ट्रेजर NFT का टोकन है तो बहुत प्यारा टोकन है। पर अगर उसकी आप प्रॉपरली एक होल्डिंग देखेंगे, जो क्रिप्टो करेंसी में भाई लोग है वो समझते होंगे, अगर आप उसकी होल्डिंग देखें तो 98% समथिंग जो है, वो क्या है, एक ही पर्सन के पास वो होल्डिंग है। यानी आप समझ सकते हैं अभी जो है उस टोकन पर अपने आप को लगाना या अपना इन्वेस्टमेंट वहां करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। और रही बात, एक यहाँ पर एक सोचने का विषय ये भी आता है, अगर वो सच में ट्रेजर NFT का टोकन होता, तो सबसे पहले अपनी कम्युनिटी में वो शेयर होता। जिस तरीके से आपको पता है कि जब कुछ भी अपडेशन आता है तो ट्रेजर NFT सबसे पहले अपने ऐप पे, या अपनी वेबसाइट पे, या अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, या अपने व्हाट्सएप चैनल पे, या इंस्टाग्राम अपने ट्विटर हैंडल पे, कहीं ना कहीं पहले उसको वो अपडेट करता है। तो अगर वो चीज है मार्केट में, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके पास ही आने वाला है। तो अरे परे की न्यूज में ना जाते हुए आप एक्सचेंज के साथ बने रहिए,
अपने जो इसका जो प्रॉपरली एक अपना जो प्लेटफॉर्म है, जो इसका ऑफिशियल चैनल है, वहां पे बने रहिए, अपने अपलाइन के साथ बने रहिए, तो वहां से आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। और रही बात ये पिछले कल शाम की बात है, लगभग लगभग 12 बजे की बात है, जब मैं कुछ स्टडी कर रहा था इसके बारे में, तो मुझे एक चीज दिखा है। तो मैं अगर आप लोग को दिखाना चाहूँ तो मेरी स्क्रीन आप लोग को विजिबल है, प्लीज बता दीजिएगा, 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिशा मैम, मेरी Yes, स्क्रीन sir. Yes, sir. विजिबल है It's, क्या it's आपको? visible. It's visible. तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ TUFT टोकन में अगर सर्च करता हूँ तो ये एक वेबसाइट है डेक्स स्क्रीनर करके, इस पे मैं जाता हूँ। तो जैसा कि ट्रेजर एनएफटी ने पहले भी कहा था, जो हमारा जो टोकन अगर ब्लॉकचेन पे लाइव होता है तो वो लाइव होगा, तो उसका जो एक सिंबल है उसका नाम है TUFT। तो ये मुझे कल शाम को भी दिखा था, अभी हमारी थोड़ी देर पहले जो लेवल 6 एंड अबव मीटिंग थी वहां पर भी मैंने देखा था। तो 2.0% की यहाँ पर प्रोग्रेस हुई थी। अभी देख लीजिए, अभी बात करते करते 2.1% की यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है। तो अभी ये भी एक कहना मुश्किल है कि ये अभी एक्सचेंज का ही है या नहीं है, परंतु ये एक पॉजिटिव साइन है हम लोगों के लिए, हम जैसे लीडरों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो ट्रेजर एनएफटी को अपना बहुत कुछ मानते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो और सबसे बड़ी बात करें तो अगर आप देख रहे होंगे, ये जो है सोलाना के ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड है ये टोकन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अभी अगर मैं 6 आवर का भी लूं तो अभी 6 आवर में 2 ट्रांजेक्शन हुए, 2 बायज हुए। अगर नीचे मैं इसका चार्ट एंड हिस्ट्री पे जाऊं तो देख लीजिए, अभी यहाँ पे बाय एंड ओनली बाय हो रहा है, सेल नहीं हो रहा, अभी बाय हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा देखने वाली बात। और इसका जो अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है ट्रेजर एनएफटी टोकन करके, जिसका अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे को वेबसाइट पे लेके जाता है। ट्विटर पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्विटर अकाउंट पे भी लेके जा रहा है। अगर हमारे को टेलीग्राम पे क्लिक करूँ तो ये हमारे को ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे को ये ड्रॉप कर रहा है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो ऑफिशियली टोकन लग भी रहा है, और यहाँ पे लिखा भी है कि TUFT द ऑफिशियल टोकन ऑफ ट्रेजर एनएफटी। तो पहली बात तो ये आती है कि भाई ये ऑफिशियल टोकन हो सकता है, पर ये अपनी रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, ठीक है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो TUFT टोकन है ये अभी दिख रहा है आपको। और दूसरा जो ये है, ये जो TUFT टोकन है सोलाना के ब्लॉकचेन पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं एक चीज और भी आप लोग को दिखाना चाहूंगा। जो चीज पॉजिटिव है मैंने पहले ही बोला, मैं वही चीज बताऊंगा, क्योंकि नेगेटिव आप बहुत चीजें देख रहे हैं, तो उससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। जो नेगेटिव है, नेगेटिव आप वैसे ही देख रहे हैं, तो नेगेटिव हमारे को बोलने की बात भी नहीं है, क्योंकि जो चीज है नहीं हम मेरी नजरों में, उस चीजें में स्प्रेड ही कैसे करूं। मैं चीज वो चीज बताऊंगा जो आपके सामने एक रियल है और एथिकल है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर एक सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर एक्सचेंज ने भागना ही होता, तो आप सभी जानते हैं 27 आई थिंक लास्ट 27 तारीख तक ऑलमोस्ट हमारे विड्रॉल्स आए हैं, है ना। 27 तारीख तक जिसने भी विड्रॉल किया था वो विड्रॉल्स अभी कुछ आए हैं हमारे पास। 27 तारीख तक लास्ट हमारे पास विड्रॉल आए हैं। तो अगर भागना होता तो 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 आज 7 दिन हो गए। जहां तक मैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को समझा है, मैंने इतने समय से देख रहा हूँ, तो कोई भी जो एक्सचेंज जब भी आता है मार्केट में, या कोई भी कंपनी मार्केट में आती है, अगर इस तरीके से जैसा एक नाम दिया गया है SCAM, है ना, तो अगर वैसा होता तो शायद आज मार्केट में वे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्यों ये अपना खुद का एक ब्लॉकचेन ला रही है, क्यों ये बहुत चीजें कर रही है। अब जैसे मैं बताऊं, पहले थोड़ा सा ऐप पे ही आते हैं। ऐप पे आपको देख लीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन का ये चीज मिलेगा। अब आप लोग को अगर आप अपना मोबाइल ऐप भी अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको चीज को दिखेगा। ये मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया था, लगभग आज से 4-5 दिन पहले मैंने अप्लाई कर दिया जब ये आया था। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अब आपके मोबाइल में भी आएगा। इसने पहले ही बता दिया कि आपको 15 दिन, भाई थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, 15 दिन का, 15 दिन बाद ये आपको ये बिडिंग का ऑप्शन दे देगा। तो जैसे ही आप माई पे जाएंगे तो यहाँ देख लीजिए, आपको बिड का ऑप्शन दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है, पहले भी दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है ये लाइव, अगर आप अपना आज ही, अगर थोड़ी देर पहले ही अगर आपने अपना ऐप अपडेट किया हो तो ऐप में भी ये चीज दिख रही है। इसके साथ ही साथ एक्सचेंज बहुत अपने साथ बहुत सारी चीजें कर रहा है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देख लीजिए, ये एक अकाउंट है, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो ये आप देखेंगे, अगर रेंज 1 लेवल से 50,000 लेवल का, ये जो अभी जो रिजर्वेशन रेंज है ये भी आप लोग के लिए बढ़ा दिया गया है। और थोड़ा सा मैं अगर आप लोग को बताऊं, यहाँ पहले लेवल से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे तो पहले लेवल पे अगर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर पहले 1 से लेकर 500 तक तो होता था। आज के टाइम पे 1 से लेकर
1000 USDT तक का अब आप यहाँ पे रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो आपकी रिजर्वेशन भी बहुत अच्छी लग रही होगी। दूसरी चीज, एक चीज आती है कि अगर सिस्टम में आप लोग खुद देख लीजिए, मेरा जो आज तक का जो रिजर्वेशन है वो अब जाके बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चीज तभी होती है जब सिस्टम में लिक्विडिटी हो, जब सिस्टम में लिक्विडिटी है, सिस्टम में जब एनएफटीज अवेलेबल है। और अगर आप एक चीज और भी देखेंगे, स्टेक में अगर है आप लोग को, जैसे कि पता है कि सिस्टम जो है हर 1 से 5 तारीख के बीच में अपना जो एनएफटी कलेक्शन अपडेट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी एनएफटीज है जो अभी नई नई जो लिस्ट हो रही है, आप देख सकते हैं, बहुत ही देख लीजिए। बहुत सारी अभी पेंगुइन पार्क है, मतलब बहुत सारी एनएफटीज अभी लिस्ट हो रही है। तो आप लोग वही बात है, बहुत सारी चीजें देखनी है, समझनी है। फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई सर ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो भाई ऐसे कैसे, आप देख लीजिए ना, आप किसी भी एनएफटी को उठा के देखिए, अभी एनएफटी लिस्ट है, अब इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देख लीजिए आप, ये पॉलीगॉन की एनएफटीज है। तो आप देखिए ना, इसको यहाँ पे जाके जाइए, देखिए नीचे, प्रॉपर समझिए, सीखिए। आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे, देख लीजिए, इस अगर बात करें तो ये छोटा मोटा कोई ब्लॉकचेन नहीं है पॉलीगॉन। ये जितने भी ब्लॉकचेन है, ये भी जो है अपना कुछ फंड, अपना कुछ जो अमाउंट है, जब जो, क्योंकि जब ये भी कमा रहे हैं ना, तो ये भी कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आपको डोनेशन दिखता है, देख लीजिए यहाँ डोनेशन वगैरह सारी चीजें। तो देख लीजिए अभी 2 दिन पहले भी इन्होंने किया है। अगर आप सर्च करेंगे 3.14, देख लीजिए अमाउंट पॉलीगॉन है। आप खुद चेक कर लीजिए इसको, ठीक है, ये कोई मेरे बताने वाली चीज नहीं है। अब एक चीज जो मुझे मेरे बताने वाली चीज है वो क्या है, जैसा कि मैंने बताया, तो अभी जो है एक्सचेंज ने खुद का अपना ब्लॉकचेन जो है वो बताया कि हमने अपना ब्लॉकचेन लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे पहले कुछ ये दूसरे तरीके से आता था, अभी इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है। अब इस चीज में भी समझने वाली बात है कि क्या सच में ये क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ लिखा है TUFT, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, तभी मैंने बोला अगर आप इसका व्हाइट पेपर देखेंगे तो व्हाइट पेपर आप लोग के पास पहले भी व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आप तक पहुंचा है, आप उसको स्टडी करिए, उसमें क्या लिखा है। उसके बाद इसमें लिखा था कोर ड्राइवर ऑफ द प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम एम्पावर क्रिएटर कलेक्टर एंड डेवलपर ऑफरिंग इंसेंटिव गवर्नेंस एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि टोकन का कैसे आप यूसेज करेंगे, क्या ट्रांजेक्शन फीस में इसकी बहुत सारे इसमें आपको कॉस्ट रिलेटेड बहुत सारी चीजें रहेगी, रिवार्ड मैकेनिज्म रहेगा, गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग रहेगा, लिक्विडिटी प्रोविजन रहेगा, एनएफटी मिंटिंग आप कर पाओगे, देन स्टे ट्यून्ड। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा चीज है जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो इस प्लेटफॉर्म में पहले से ही है ना, जैसे मैं पहले से भी बता रहा था, सबको बता रहा हूं मैं, कि अगर जिस दिन एक्सचेंज अपना टोकन लॉन्च करेगा ना, तो सबसे बड़ा फायदा उसी को होगा जो इस कम्युनिटी का हिस्सा है, जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो आप सोचिए, देखिए 30% जो है वो इकोसिस्टम के ट्रेजरी में डिवाइड होना है ये टोकन, और जो 30% है वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से निकालना है। और सिर्फ ओनली 2.5% जो है वो एडवाइजर के थ्रू, 14.2% वो टीम के थ्रू डिवाइड होना है। और जो बाइनेंस में जब पहली बार जब लॉन्च होगा, एक लिक्विडिटी लॉन्च पूल सेल लगती है, जैसे एयर ड्रॉप लगता है, तो ओनली 5% वहां पे सेल होगा, और जो 16.3% जो है वो प्राइवेट ही अपना सेल करेंगे। तो इस तरीके से बताया गया है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है, अगर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा है पार्टिसिपेट इन प्री सेल। ये ध्यान से देखिएगा, ये कोई छोटी मोटी चीज है, बहुत बड़ी बात है। ये उनके लिए जो पहले से इस सिस्टम में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको ट्रेजर एनएफटी के ब्लॉकचेन के इस वेबसाइट में जाना है, ट्रेजर -chain.xyz/en करके। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट इन प्री सेल लिखा है। जैसे ही आप यहाँ पर एक्सप्लोर पे दबाएंगे ना, तो ये देख लीजिए फ्रेंड, अपडेट चल रहा है, अंदर अपडेशन हो रही है। मैंने खुद यहाँ पे अपनी यूआईडी डाल के सबमिट किया है, तो इन्होंने बनाया, बोला है कि वेट वेट फॉर योर जो आपका ड्रॉप है उसके लिए बोला हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ अपनी यूआईडी डालेंगे, आप भी एलिजिबल हो जाएंगे इसके ड्रॉप को लेने के लिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही मिलने वाला है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसके पूरे के पूरे इस वेबसाइट को थ्रू आउट कर सकते हैं। फिर बात आती है कि जैसे मैंने अभी बताया कि अगर जो अभी ये जो हम देख रहे थे कि जो TUFT का जो टोकन है ये सोलाना के ब्लॉकचेन पे है। तो मुझे नहीं पता किसी को थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा नहीं हुआ होगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जो विड्रॉल का सिस्टम है वो आखिर भाई रोका क्यों गया है। अगर विड्रॉल का सिस्टम रोका गया है तो ये रोका नहीं गया है, ये सिर्फ होल्ड किया गया ओनली। होल्ड क्यों किया जाता है कि जब भी किसी एक्सचेंज को अपनी लिक्विडिटी दिखानी हो, एक्सचेंज के पास मैं मतलब
कोई भी पर्सन मेरे से पर्सनली भी पूछेगा ना, जो नॉलेज रखता है इस बारे में, वो एड्रेस लगा के ना, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर किसी से कोई भी चीज छुपा नहीं जा सकता। तो आप भी अगर चाहे तो एक्सचेंज का पूरा फंड खुद देख सकते हैं। मैंने खुद देखा है। बोला जाता है कि बोला क्या जाता है, मतलब है, ये एक रियलिटी है कि जब भी किसी चीज में आपको ट्रांजेक्शन करनी हो, किसी भी चेन में, चाहे आप बीएनबी के स्मार्ट चेन में कर रहे हैं, चाहे आप TRC20 में कर रहे हैं, तो वहां पर आपको फीस देनी पड़ती है। TRC में करने हैं तो आपको TRX देना पड़ेगा। ब्लॉकचेन बीएनबी के उसमें आपको बीएनबी की फीस देनी पड़ेगी। तो अभी तक मैंने जो स्टडी करी थी, मैं कुछ देख रहा था कुछ दिन पहले तक, पिछले कल शाम की बात है जब मैं ये चीज देख रहा था, तो मुझे उनके जो वॉलेट बैलेंस है उसमें कहीं सोलाना का नजर नहीं आ रहा था, कि सोलाना का जो कॉइन है, जो एक गैस फी लगती है, वो दिख नहीं रही थी। परंतु जब मैंने कल शाम को देखा, क्योंकि मैंने पहले ये मुझे दिखा, तो मैंने कहा एक बार चेक तो कर लूं क्या सच में हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसलिए हल्का सा श्योर भी हुआ हूं कि नहीं, रियल, ये कॉइन रियल हो सकता है। बट आई एम नॉट श्योर, ये हो सकता है क्योंकि क्रॉस चेक किया है थोड़ा सा मैंने, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मैंने जो देखा है कि इन्होंने जो है पिछले कल सोलाना का जो, इनका जो अपना जो सोलाना की जो गैस फी करती है, वहां पर इनका जो एक फीस रखना पड़ता है, जो कि अगर बात करूं तो जो बड़े बड़े एक्सचेंज होते हैं वो बहुत अच्छा अमाउंट रखते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका काम वहीं से होना है। तो एक बहुत अच्छा अमाउंट, अगर थोड़ा बहुत अमाउंट रखते तो मैं मान भी रहता। तो वहां पर इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा फंड रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो इन्होंने सिर्फ फीस ही फीस है, जो एक ट्रांजेक्शन फीस होती है, वो मैंने कल शाम को चेकआउट किया है। तो वो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। ये हो गया दूसरी चीज। और तीसरी चीज आप बात करते हैं तो जो ये विड्रॉल है, जैसा कि मैं बता रहा था कि जब किसी भी चीज को आगे आना होता है ना, एक बड़े अच्छे लेवल पे जाना होता है, तो वहां पे क्या है, इनको ना एक अपनी लिक्विडिटी दिखानी पड़ती है। तो लिक्विडिटी तो इनके पास बहुत अच्छी थी, पहले से ही थी, अभी भी थी, अभी तो बहुत ज्यादा है, मतलब क्योंकि इन्होंने अभी जो ये विड्रॉल को थोड़ा बहुत होल्ड किया है, तो अभी तो बहुत ज्यादा है। तो एक चीज तो साफ नजर आती है कि भाई इन्होंने अगर रोका है तो कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, कि जो दिख रहा है कि किस लिए रोका है। तो एज पर जो मेरा जो फाइनेंशियल एक नॉलेज कहता है, यही मैं समझता हूँ कि भाई सबसे पहली बात है कि एक्सचेंज पे लिक्विडिटी तो बहुत है, पर यहाँ पे जो है आपको ना जब भी ऑडिट करना पड़ता है, किसी चीज को लिस्ट करनी पड़ती है ना, आपको एक्सपेंशन के लिए जाना पड़ता है, तो आपको अपने यूजर्स के पास भी लिक्विडिटी दिखानी पड़ती है। तो एक चीज मेरी समझ में ये आता है कि भाई जो इन्होंने एयर ड्रॉप दिया ना, वो एयर ड्रॉप इसीलिए दिया गया ताकि जो है इनके जो यूजर के मैक्सिमम यूजर के पास एक अच्छा लिक्विडिटी दिखे जब ये ऑडिट के लिए जाए। तो वही चीज हुआ है कि जब इनका जो लिक्विडिटी जो है, अभी बहुत सारे मार्केट में जो जितने भी जो हम यूजर है, हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी है। तो अब क्या होगा, इनके लिए एक प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, इनके लिए नहीं, सभी के लिए ये होता है कि सभी जितने भी जो प्लेटफॉर्म है जो अपनी ऑडिट बड़े अच्छे लेवल पे एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि उनका जो आगे जो एक बैलेंस शीट दिखते हैं उसमें वो पॉजिटिव साइन होता है कि आपके पास यूजर के पास भी अच्छा लिक्विडिटी है और आपके पास भी अच्छी लिक्विडिटी है। तो कुछ भी चीज अगर ऑथराइज करना है तो वो इजी हो जाता है प्रोसेस। तो मान लीजिए अगर ये प्रोसेस ओके है, अगर जहां तक मेरा मानना है कि ये अगर प्रोसेस है, तो मैं एक चीज समझता हूं कि आने वाला जो विड्रॉल, जो मेरा जो मानना है, जो आने वाला जो विड्रॉल है, जैसा कि मैं अभी हमारी पहले मीटिंग में थी उसमें मैं बोल रहा था, जो आगे आने वाली जो आगे जो विड्रॉल प्रोसेस है, वो आपको डायरेक्ट आपके एक्सचेंज में नहीं मिलेगा। आपको जो है वो ये जो TUFT का जो टोकन है, इसके माध्यम से आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तीन चीज क्रॉस चेक करी है। पहली चीज, अगर सोलाना बाइंड हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सोलाना में आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। ये जो मेरा मेरा जो मानना है, जो मैंने अभी स्टडी की है, सोलाना में अगर इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि अगर सोलाना यहाँ पर बाइंड हो रहा है तो क्योंकि इनका जो TUFT का टोकन है वो भी सोलाना के एड्रेस पे है, सोलाना के ब्लॉकचेन पे, तो वो सोलाना से सोलाना में ही जाएगा। और तीसरी चीज, जो इन्होंने जो ब्लॉकचेन में जो इन्होंने एक ऑप्शन दिया है स्वैप का, वहां पर अगर आप जाएंगे, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, मैं शायद दिखा नहीं पाया आप लोग को, लास्ट एंड फाइनल एक चीज दिखा लेता हूँ। गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे था, मैं एक मिनट ब्लॉकचेन ओपन कर लेता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे इसको मैं डेस्कटॉप व्यू कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, आप लोग को यहाँ ऊपर ना एक स्वैप का दिख रहा है, यहाँ स्वैप दिख रहा है। तो स्वैप तभी दिखता है, देख लीजिए, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं पर्सनल वेबसाइट खोल रहा हूँ, ये ट्रेजर एनएफटी की खुद की ऑफिशियल ब्लॉकचेन की वेबसाइट है। यहाँ पर बकायदा लिखा है इन्वेस्ट इन ट्रेजर एनएफटी फ्यूचर ऑफ एनएफटी फाइनेंस। ये अभी देखिए नॉट ओपन है। तो जैसे ही यहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वेरीफाई होता है, तो आप जो है अपना जो फंड है, जैसे क्योंकि जैसे यहाँ पर, क्योंकि आपको भी यहाँ पर अपना देख लीजिए, तो जो मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा है,
यहाँ पे जो है आप जो अपना जो ट्रेजर एनएफटी का जो वॉलेट है उसको यहाँ पे आप टी एनएफटी में, जो सॉरी टी यू एनएफटी में आप स्वाइप कर पाएंगे, और वहां से आप अपना जो भी एक्सचेंज, चाहे वो बाइनेंस में चाहे कहीं भी लिस्टिंग है, वहां से आप अपना चाहे आप यूएसडीटी से करो किसी के थ्रू, वो आप स्वाइप कर पाएंगे। तो एक ये नॉलेज है जो मैंने जो मेरी नजरों में जो मुझे लगा है कि नहीं आप तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो इतना सा ही है मेरी तरफ से। बाकी अगर किसी का, अगर कोई और लीडर है जो अपडेशन देना चाहते हैं तो वो प्लीज आगे आए, कुछ बताए। बाकी ओवर टू यू निशा मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा कि मुझे कि भाई मैं लोगों तक एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू देवनेगी जी, सबकी तरफ से आपको बहुत-बहुत थैंक यू, क्योंकि अभी बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने प्रोवाइड किया है। आपने वो सब चीज़ें, क्योंकि अभी मेरी खुद की टीम भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील कर रही थी, अगर मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं मेरी टीम के, क्योंकि उनकी तरफ से यही था कि मैम आप अपडेशन क्यों नहीं दे रहे हो? मैम आप बता क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने सबको बोला था कि प्लीज़ वेट कर लीजिए 2 तारीख तक का। जी मैम, जी मैम। हाँ दरअसल जी। क्या है, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो हमारे पास भी बहुत थे, यस। हमने क्रॉस चेक भी किया है। आया ऐसा नहीं है, उनके हमने जब उनका जो वॉलेट एड्रेस है हमने क्रॉस चेक किया तो नो डाउट उसमें आया भी है। पर वो चीज जब हम आगे किसी अपने टीम को बता रहे हैं ना, उनको लग रहा है नहीं सर ये तो स्क्रीनशॉट है ना। तो प्लीज जिसके पास भी, जैसे मैम कह रहे हैं कि अगर प्लीज आपके पास सच में रियल में आया है ना, क्योंकि वी वांट रियल, रियल मतलब या तो आपके ट्रस्ट वॉलेट में दिखे वो, या आपके बाइनेंस वॉलेट में दिखे, बस थोड़ा सा क्रॉस चेक आप करा सके, ताकि जितने भी यहाँ आज 1,000 लोग बैठे हैं और हमारे को यूट्यूब के माध्यम से लगभग लाखों हजारों लोग देख रहे हैं, तो एक उम्मीद नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण जगती है दोस्त, है ना। तो एक रियल, प्लीज एक रियल थॉट, एक रियल प्रोसेस आप लोग दिखाए अगर आपके पास है। ओवर टू यू मैम। वाह! वाह! थैंक यू देवनेगी जी। हुँ। मैम मैंने अभी ये एड्रेस चेकआउट करा है, तो 30 तारीख में 90, मतलब $100 से नीचे इतने विड्रॉल गए हैं, मतलब मैं अभी देख Wow, के sir, हिल can गया। you share that? That would be good. That would be good. मतलब 30 तारीख को, क्योंकि ये जो वॉलेट है ना, इस वॉलेट में हर दिन फंड आ रहा है, और जो रिमेनिंग फंड बचता है वो वापस चला जाता है दूसरे वॉलेट में, क्योंकि अभी जो एक्सचेंज है, मतलब मैं 1 मिनट, मुझे सबसे टॉप में कर दे दीजिए इसको, मैं दिखा देता हूँ। मैं भी वही चेकआउट कर रहा था जी। ये मैम देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ लोगों को, देख लीजिए 1 मिनट में, अपना ट्रस्ट वॉलेट खोला है, ये एड्रेस है, देख लीजिए 30 मार्च को। और आज भी देख लीजिए, इसमें जो रिमेनिंग फंड था वो ट्रांसफर हुआ है 2:02 में। तो सॉरी 31 तारीख को ही, सॉरी 30 तारीख को ही, सॉरी आज हुआ है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ये 30 तारीख को है, तो यहाँ देख लीजिए आप एक एक चीज चेक कर लीजिए, मतलब $100 से नीचे, मतलब मैं करता जाऊंगा, ये जा ही रहा है मैं मतलब ढूंढ रहा हूँ, अभी थक गया हूँ, नीचे बहुत नीचे आ गया था। मैं लास्ट फंड देख रहा था इसमें, ये 30 तारीख का है, आप देख लीजिए, मतलब 100 से नीचे विड्रॉल आ रहे हैं दोस्तों। अब ये हमें, ये हम इसीलिए यहाँ पे आप लोग को बुला रहे हैं कि ताकि हमें भी ये मिले कि भाई किन लोगों का आया है, क्योंकि देखिए स्क्रीनशॉट तो सबके आ रहे हैं, ऐसे तो हम भी चेक कर रहे हैं, है ना। तो देख लीजिए यहाँ, मतलब मैं बहुत नीचे आया था फिर भी मुझे ये मिला, देख लीजिए सबके विड्रॉल आ रहे हैं, देखो विड्रॉल तो गए, पर गए, और परंतु सबसे मजे की बात है कि ये 100 से ऊपर के नहीं है, 100 से नीचे के 1995 है, 96 भी है मैक्सिमम, है ना जी, 76 है। ये देखिए लास्ट हाई से उसका देख लीजिए, ये 30 के है, जो मैं आप लोग को अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख लीजिए ये टोटल 30 का है। तो मतलब लगभग लगभग 300 से लेकर 400 ट्रांजेक्शन है जो एक दिन में हो रही है। तो आप लोग खुद भी ये चीजें चेक कर सकते हैं, खुद चीजें स्टडी कर सकते हैं आप लोग, कि किस किस के क्या क्या विड्रॉल आ रहे हैं।